सो गाइज, मैं हूं आपका फ्रेंड रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। फ्राइडे की मॉर्निंग मैं सोचा यार एक वीडियो बनाते हैं और अगेन फिर से एक मिरेकल गुड़गांव में हो गया है। सिग्नेचर का जो नया प्रोजेक्ट आया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अगेन वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है वापस से। यानी कि 2024 का फरवरी आते आते भी जो लोग कह रहे थे कि नहीं यार मार्केट में बायर्स कम हो जाएंगे या फिर मार्केट्स में ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी चीज एग्जैक्टली इट इज गोइंग अगेंस्ट दैट एंड इट्स ओवर सब्सक्राइब्ड फाइनली। अभी तक बिल्डर के हिसाब से उनके पास 6000 यूआई आ चुके हैं एक्चुअल में। तो मैं जेन्युइन मानता हूँ कि चलो 4000 होंगे, कुछ रिपीटेड होते हैं, कुछ होते हैं 3000 भी मान लो, तो भी तो ओवर सब्सक्राइब है ना एक्चुअली। और दिस इज अ यूआई जिसको बिल्डर ने एक्सपेक्टेड डेट से पहले बंद कर दिया एक्चुअल में। इन्होंने ऑलमोस्ट 5 डेज में यूआई क्लोज कर दिया विद प्रॉपर फॉर्मेट, जिसमें एनआरआई से इन्होंने आरटीजीएस लिए, जो रेसिडेंट्स उनसे सिर्फ चेक्स ले रहे हैं और प्रेफरेंसेस ये एनआरआई को देंगे। और एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 10% के आसपास एनआरआई का कोटा है, जिसमें से 500 एनआरआई चेक्स एक्चुअल में। तो इसका मतलब गुड़गांव में कुछ एक्स फैक्टर काम करे एक्चुअल में, विच इज मार्केट इज डूइंग गुड। देखो आज मैंने कुछ नेगेटिव बात करने के लिए नहीं बैठा कि बिल्डर लूट रहे हैं, बर्बाद करे, गुड़गांव का मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये वो देखना है तो यार बहुत सारे गुड़गांव में लोग इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ऐसे वीडियो से ना व्यू ज्यादा मिलता है तो लोग बनाते हैं। और इसका रीजन वो भी है कि क्योंकि क्या होता है ना, देखो मार्केट जब बढ़ी ना तो इसका फायदा सिर्फ 0.01% लोग उठा पाए। हर बंदा तो प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाया। मेरे पास मैं आपको 5000 ऐसे नंबर दे सकता हूँ जिनको हम मान लो उस टाइम उनका 1.5 करोड़ का बजट, हम 1.5 करोड़ की चीज ऑफर करते थे, उन्होंने नहीं ली। आज उनका इनकम इतना नहीं बढ़ा बट प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए। तो अब वो नेचुरल सी बात है, वो उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे जो ऐसी बातें करेगा कि बिल्डर लूट रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि मतलब आप कोई मतलब विलेन फिगर नहीं बना रहा, आपको ह्यूमन माइंड की बात करो एक्जैक्टली। उनको लगता है कि ये मेरे हितकारी है, ये मेरे लिए पॉजिटिव बातें करते हैं, वो चीज है। और देखो मैं वैसे भी रियल एस्टेट के प्लसेस एंड माइनसेस से ज्यादा बात ही नहीं करता। मैं तो हमेशा मतलब प्रोडक्ट्स के मतलब क्लासिफिकेशन की बातें करता हूँ और जो करता हूँ अपने स्टडी के बेसिस पे करता हूँ एक्चुअल में। कोई बाबा जी नहीं हूँ, मतलब एक सिर्फ ये पैरामीटर नहीं बनाया कि मार्केट बहुत बढ़ गई तो इसका मतलब मार्केट विल गो डाउन। यही पैरामीटर है एक्चुअली। लोग बड़े होपलेस से हैं, बड़े वो हैं वाली बात एग्जैक्टली। तो खैर हम यहाँ ये नेगेटिव बातें नहीं करनी। और ये कोई सपोर्ट या अनसपोर्ट में वीडियो, ना ही मैं सिग्नेचर के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मार्केट के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ना ही ये कोई ऐसा वीडियो। ये जस्ट एक नहीं होता कि एज ए एक्सपर्ट व्हेन यू आर इन 15 years into real estate and you are seeing such things which you have never seen in your career also actual में। So nobody has seen these kind of things कि जहाँ एक प्रोजेक्ट आता है और मतलब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और बैक टू बैक। तो इट इज समथिंग जो गुड़गांव में किसी ने भी नहीं देखा एक्चुअल में। कोई कहता है मैंने देखा है तो वो झूठ बोल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं कि व्हाई इट हैपेंड एक्चुअली, ठीक है। तो फाइनली आज यूआई क्लोज हो गया। जब तक आप मेरा वीडियो देखो यूआई क्लोज हो चुका है। और देखो आपको बताओ, स्पेशली दे हैव हायर्ड अ कंपनी कॉल्ड बॉस्टन एंड कंसल्टेंसी कंपनी। स्पेशली इन्होंने हायर किया था जो पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस देगी, सो दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बिल्डर के बंदे अलॉटमेंट करते हैं तो समटाइम्स दे गिव फेवर टू देयर पीपल, जो जिनको जानते हैं नहीं जानते। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, फेयर वो रखने के लिए, मतलब बिल्डर इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अलॉटमेंट्स, इट्स कंप्लीटली आउटसोर्स्ड थ्रू दिस एजेंसी। और यही अपना सारा का सारा देखेगी एक्चुअली कैसे क्या देना है, किस तरह से लॉटरी निकालना है, सब कुछ करना है यूनिट से भी। एवरीथिंग इज विद देम एक्चुअल में। बिल्डर के अपने बंदों का कोई रोल नहीं है एक्चुअल में। और दिस इज अ वेरी अमेजिंग स्टेप। अब हम बात करते हैं इसका रीजन क्या है। देखो सबसे पहला रीजन मैंने दिया खुद सिग्नेचर ग्लोबल को एक्चुअल में। अब आप सोचोगे सिग्नेचर ग्लोबल को ऐसा क्यों दे दिया यार, वो तो सिर्फ अफोर्डेबल और डीडीवाईजी बनाता था, दिस इज देयर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, तो शायद लोगों को तो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप मार्केट में 10 साल 12 साल में आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत मास स्केल में सेल होती है, जैसे अफोर्डेबल एंड डीडीवाईजी, ऑलमोस्ट 30,000 सेल की है, 15,000 से ज्यादा पोजेशन दे दी है, 15,000 के आसपास आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुराने आपके पास डेटाबेस थे, दो तरीके से, एक तो उसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। देखो मार्केट ने अच्छा काम किया तो नेचुरल सी बात है, जब सब सारी जगह गुड़गांव में रिटर्न है तो सिग्नेचर में भी लोगों ने रिटर्न कमाया हुआ, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें आप उनको रिटर्न मिला। उसमें से क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जो मतलब आज के डेट में या तो एक पोटेंशियल एंड यूजर बन गए प्रीमियम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के, या फिर देवर इन्वेस्टर्स, दे वर जस्ट सीकिंग द गुड अपॉर्चुनिटीज एंड दे हैव अ गुड ट्रस्ट ऑन द ब्रांड एक्चुअल में। होता है ना कई बार आपने सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, आपको रिटर्न मिला, फिर आपने उसी में वापस से दूसरा इन्वेस्ट किया, ये एक ब्रांड ट्रस्ट आपका चलता है। तो कई बार क्या होता है कि अब जितना बड़ा आपका डेटाबेस था उतना बड़ा आपका ब्रांड ट्रस्ट हो गया। तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस सिग्नेचर के साथ बैकएंड में काम किया एक्चुअल में। क्योंकि क्या होता है, अफोर्डेबल में भी ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअल में, ठीक है, और दे गेट अ गुड रिटर्न, ठीक है, इट्स ओके। कई एंड यूजर है, उस वक्त उनका बजट कम था, आज उनका बजट ज्यादा हो गया। आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। मैं करियर में ऐसे लोगों को जानता हूं जिसको मैंने 50 लाख का फ्लैट दिलाया था फॉर एंड यूज, मैंने उनको 10 करोड़ का फ्लैट दिलाया फॉर एंड यूज। नॉट वेरी बिग टाइम। देखो बड़े शहर में फॉर्चुनेट चेंज हो जाता है, यू मे बी एंटर्ड इनटू सम बिग बिजनेस, कॉर्पोरेट में आपका प्रोफाइलिंग बहुत हाई हो गया, मे बी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जो मल्टीपल हो गए, आपके गांव में ऐसी चीजें थी जो मल्टीपल फोल्ड रिटर्न दे दी। 7-8 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई एक्चुअली इंडिया में। तो डायनामिकली आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी एक्चुअल में। चीजें मतलब लोगों के फॉर्च्यून चेंज हुए हैं एक्चुअल में। तो दिस हैज हैपेंड। तो वो नेचुरल सी बात है, वो
डेटाबेस आपको मतलब बिल्कुल वो देगा। दूसरी चीज क्या थी कि देखो सिग्नेचर ने जो भी अफोर्डेबल बनाया ना विद देयर प्राइस रेंज, एक्चुअल में आपको ना ये इंटेंट समझना पड़ेगा। जब आप उनके प्रोजेक्ट में जाओगे अफोर्डेबल देखोगे तो अफोर्डेबल के रेट के हिसाब से इन्होंने प्रोडक्ट अच्छे बनाए। तो दो दे डजंट पोजेस पोटेंशियल ट्रस्ट कि यार वो एक अच्छा अल्ट्रा लग्जरी बना सकते कि नहीं बना सकते, पर उनका इंटेंट वाइज दे आर गुड डेवलपर्स एक्चुअल में। तो उन्होंने अपने रेंज के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स बेचे उसमें एक अच्छा मतलब लोगों को एक एक्सपीरियंस दिया और लोगों ने अच्छे रिटर्न्स भी कमाए। तो ऑफ कोर्स वो ब्रांड ट्रस्ट है। और नेचुरल सी बात है, आज के डेट में सबको पता है कि यार अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी अल्ट्रा लग्जरी डिलीवर करने का, तो आप वेंडर्स हायर करते हो, यू हायर बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, बेस्ट आर्किटेक्ट्स, बेस्ट लैंडस्केप डिजाइनर्स, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स, बेस्ट पीपल, जैसे आज के डेट में वो होता है ना MEP कहते हैं उसको, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, यही सारी चीजें एक जो पूरी की पूरी चीजें होती है विंड टेक्नोलॉजी, जो मतलब विंड मूवमेंट्स को, क्योंकि हाई राइजेस में विंड मूवमेंट्स का होता है, स्ट्रक्चरल का हर चीज का वेंडर वो करते हो। ओवरऑल यू हायर कंसल्टेंसी कंपनी जो आपको सारे के सारे मतलब क्लस्टर बना के लिए देती है, मतलब पैसे खर्च करो हर चीज मिल जाती है दुनिया में यार। आज के डेट में सपोज मान लो कि मैं एक ब्रोकर हूं, मैंने कभी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बट आज के डेट में अगर मुझे भी चांस मिले अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने का, तो आई विल गो टू द सेम प्रोसेस एंड आई कैन डिलीवर समथिंग वेरी बेस्ट एक्चुअल में। ये इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल में। तो इसमें इंटेंट जरूरी है, इसमें ये जरूरी कि आपसे पैसे लेकर वो जेन्युइनली उतने पैसे खर्च करते कि नहीं करते कि पता लगता है कि सारे प्रॉफिट कमा लेते हैं एक्चुअली। यहाँ इंटेंट होता है, अगर इंटेंट अच्छा होगा तो विद दिस दे कैन डिलीवर द गुड प्रोडक्ट। तो डेटाबेस ने कहीं या कहीं उस पर काम किया एक्चुअल में। दूसरी चीज है, लोगों को सिग्नेचर में ये बात पता है कि मतलब दे विल गिव दी पोजेशन, ये ट्रस्ट भी है लोगों का सिग्नेचर में, तो ये फैक्टर बहुत काम करे एक्चुअल में। सेकंड थिंग इज मैंने लिखा है लोकेशन एक्चुअल में। देखो द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी, जिन्होंने भी पहले प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसके एन नंबर ऑफ रीजन मैंने कई वीडियोस में बोल दिया, प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, देयर ग्लोबल सिटी, फिर लाइक स्पोर्ट्स पार्क, भारत वंदन पार्क, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, UER है ना, ऐसे फिर कनेक्टिविटी टू साउथ दिल्ली, कनेक्टेड टू वेस्ट दिल्ली। तो द्वारका एक्सप्रेस स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड है। और चांस की बात है 16 को आज इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है गुड़गांव साइड का। तो द्वारका एक्सप्रेस रियल एस्टेट परफॉर्मिंग वेरी वेल, और होना भी चाहिए एक्चुअल में। तो नेचुरल बात है उसका भी फायदा मिलता ही मिलता है एक्चुअल में। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि ऑल्टरनेट में क्या हो रहा था, इस रेंज में जो टिकट साइज में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आज सपोज मान लो एक मेजर आपके पास, अब या तो द्वारका एक्सप्रेस में बहुत महंगी चीजें आ रही है आज के डेट में जो इससे भी ज्यादा है। अब M3 ने भी अपनी प्राइस रिवाइज करके 18-19 हजार रुपए कर दिए हैं द्वारका एक्सप्रेस की तरफ। तो लोगों को एक ऑल्टरनेट लगा जो 13,000-14,000 के रेंज में जो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं उनके लिए सेकंड ऑल्टरनेट एज ए बेस्ट था। इसके अगल बगल जो भी प्रोजेक्ट्स आने वो ज्यादा रेट्स पे आने, जैसे मान लो क्रिसूमी आने इसके बगल में बहुत आज 22-23 हजार रुपए के रेंज में आने हैं। गोदरेज 89 में न्यू गुड़गांव में दे आर लाइक फ्रॉम 16 to 20,000 दे आर सेइंग। एक्सप्रेस में ऑलरेडी सारे रेट्स आप देख ही रहे वाली बात है। तो दिस इज समथिंग कि लोगों को लगा कि दिस मे बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय इट एट सच रेट। तो पीपल हैव बैंग इन अ वेरी गुड वे, और द्वारका एक्सप्रेस इज बजिंग, इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। लोग उसको फ्यूचर मानते हैं और ये चीज आपको लोगों को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है। थर्ड थिंग, ऑलवेज द मार्केट इज डूइंग गुड। इसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे सपोज मान लो देखो गुड़गांव को ना दो तरह से आप एनालाइज करो एक्चुअल में। एक एनालाइज करो गुड़गांव इज अ फेल्ड सिटी, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। अब आप सोचोगे यार तुम तो बड़े गुड़गांव के प्रॉपर्टी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप गुड़गांव को फेल्ड सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि गुड़गांव ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लोगों को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिलेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की इश्यूज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम है। और मैं इस बात को एडमिट करने में कभी नहीं हिचकता एक्चुअली। देयर आर नो ग्रीन एरिया, पब्लिक पार्क, चौड़े रोड, डस्ट है, सब कुछ है। मैं खुद मानता हूँ कि इस पैरामीटर में गुड़गांव इज परफॉर्मिंग वेरी बैड। दिस इज बिकॉज हरियाणा की जो भी सरकार आती है एक्चुअल में, ये सिर्फ यहाँ का पैसा उठा के हरियाणा में खर्च कर देती है, पता नहीं कहाँ जाता है। एक्सटेंशन रोड फॉर एग्जाम्पल बीइंग सच अ प्राइम लोकेशन, वहां पर अगर आप एक 5 करोड़ का फ्लैट लेने जाते हो तो यू पे 50 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ EDC, IDC, GST, फिर आपके रजिस्ट्री चार्जेस, फिर आपके लाइसेंसिंग चार्जेस एंड ऑल सब कुछ मिला के, फिर आप जो वाइट देते हो वो भी अपने आप इनकम टैक्स वाइट होता है तो वो खुद उसमें इनकम टैक्स देते हो। तो 50-60 लाख 70 लाख तो आप सिर्फ सरकार को देते हो। उतने में तो B सिटी में फ्लैट मिल जाते हैं, वहां पर रोड ज्यादा आपको अच्छे मिलते हैं। तो उसके बावजूद भी रोड्स आर वेरी बैड। तो ये है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। अब हम ये बात कर ली हमने एक सैड स्टोरी, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टोरी ऑफ गुड़गांव। गुड़गांव ने ऑल टाइम बेस्ट कॉर्पोरेट की एंट्री आई है लास्ट 4-5 ईयर्स में। यानी गुड़गांव में कॉर्पोरेट ग्रोथ का जो फनल है ना वो इस तरीके से आ रहा है। आज भी लोग नोएडा वर्सेस गुड़गांव कहते हैं। मैंने कई एक्सपर्ट्स की वीडियो सुनी, देखो रियल एस्टेट वाले सीधा सर गुड़गांव में वाटर लॉगिंग होती है, नोएडा में लॉगिंग नहीं होती, ग्रीन एरिया है, इस तरह से नोएडा इज सक्सेसफुल, गुड़गांव इज अ फेलियर। मैं पूरा का पूरा नोएडा 3 दिन रह के ना नोएडा मार्केट स्टडी करके थे, सिर्फ ये सोचने के लिए क्या जेन्युइनली नोएडा हमसे बेहतर है। गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट, जो लग्जरी मार्केट की बात करूं मैं, नोएडा का मार्केट गुड़गांव से बहुत बड़ा है एक्चुअल में, बट लग्जरी मार्केट गुड़गांव का 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। नोएडा में आप 10 लग्जरी प्रोजेक्ट की बात बता दोगे ना एग्जैक्ट, तो 11वां बता नहीं पाओगे। गुड़गांव में गली गली में लग्जरी प्रोजेक्ट्स हो गए हैं आज के डेट में। तो दैट मीन्स यहाँ का मार्केट बड़ा है,
कॉर्पोरेट इन्फ्लो, जो कॉर्पोरेट का भी टॉप फनल है वो गुड़गांव को मिलता है, जो नीचे के जो बैक ऑफिस है वो सारे वो नोएडा को मिलता है। मतलब गुड़गांव इज डूइंग वेरी गुड ऑन क्वालिटी, दे आर डूइंग वेरी गुड ऑन क्वांटिटी एक्चुअल में, एंड वो सारी चीजें दिखती है एक्चुअल में। दो दे आर डूइंग वेरी गुड, मैं उनके गवर्नमेंट को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ हमारी सरकार से, पर जो एक्चुअल फैक्ट है इतनी ज्यादा कॉर्पोरेट इन्फ्लो है और हर कॉर्पोरेट गुड़गांव में बड़े बड़े स्पेसेस ले रही है। हर दिन हम सुनते हैं इसने एयर इंडिया ने 5 लाख फुट ले लिया, फिर ट्रेनिंग सेंटर 6 लाख फुट ले लिया, अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस गुड। आप गुड़गांव में जो कॉर्पोरेट लीजिंग का हिस्ट्री या कॉर्पोरेट एंट्री का हिस्ट्री ना इतना ज्यादा है ना कि गुड़गांव विल, आज जो अब गुड़गांव को जिस स्केल पे सोच रहे उससे भी 10 गुना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कई आ गए वो तो अभी तो आप वो इफेक्ट एंजॉय करें जो आ गए एक्चुअल में। व्हाट अबाउट थिंग्स जब वो आ जाएंगे, रिलायंस का मेड सिटी विल अगेन वो बढ़ते 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 झज्जर से वो फिर आके द्वारका एक्सप्रेस तक मिल जाएगी सेक्टर 99। इतना बढ़िया बन रहा मेड सिटी, आपको बता नहीं सकता। ग्लोबल सिटी विल स्टार्ट समडे, मतलब ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया। तो देयर आर थिंग्स विच आर इन द फेवर। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉर्पोरेट्स है, जो मेन फैक्टर एंजॉय करते हैं, अल्टीमेटली एक लोग आएंगे तो ही तो एक इकोसिस्टम है ना लग्जरी रियल एस्टेट का। और कॉर्पोरेट में भी अच्छे इंप्लॉइज एक्चुअल में, जो टॉप स्लॉट इंप्लॉइज हैं, जो अच्छे पैसे दे पाए, अच्छे परचेजिंग पावर बढ़ा पाए। तो गुड़गांव में भैया ये तो बहुत ही बढ़िया है, इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। आप निश्चिंत रहो, गुड़गांव का मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, मैंने एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुने, वीडियो सुने, स्टैटिस्टिक्स सुने, गुड़गांव हैज 10x मोर कॉर्पोरेट्स देन नोएडा, गुड कॉर्पोरेट्स। अब आप कल को मान लो नोएडा में वीवो की फैक्ट्री खुल गई, 25,000 इंप्लॉई आ गए, तो उससे गुड़गांव को मत कंपैरिजन करो। गुड़गांव में हो सकता है वीवो का कॉर्पोरेट ऑफिस आ जाए, तो डिफरेंस है एक्चुअल में। और देखो गुड़गांव क्या है, स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड है, मास्टर प्लान गुड़गांव को बहुत प्यारा है। ओनली थिंग इज सरकार ना 10 साल डिले कर रही है हर चीज को। एक बार एक ढंग की सरकार आ जाए ना गुड़गांव के अंदर, ढंग की मतलब मैं सही बताऊं तो योगी टाइप सरकार आ जाए, मैं पॉलिटिकली कभी किसी के बारे में बात नहीं करता एक्चुअल में, जो जनरली डेडिकेटेड गुड़गांव के लिए कुछ करने के लिए, मैं बता नहीं सकता गुड़गांव सबको फेल कर जाएगा। ओनली थिंग इज एक ऐसी सरकार आ जाए जो 10 साल के हमारे बैकलॉग को खत्म कर दे, एक्सटेंशन रोड बनवा दे, मेट्रोज का आपको वैसे बताते तो आज मेट्रो का इनॉग्रेशन होने वाला है मोदी जी के थ्रू, क्योंकि गुड़गांव का जो दिल्ली का जो बेस्ट पोर्शन है आईजी एयरपोर्ट, वो गुड़गांव को ही मिलता है। कई लोग कहते हैं यार आप नोएडा का एयरपोर्ट बनने के बाद वो आपका वो फैक्टर खत्म हो जाएगा। नोएडा के एयरपोर्ट से नोएडा को फायदा होना ही नहीं, नोएडा वाले तब भी आईजी एयरपोर्ट आएंगे फ्लाइट पकड़ने के लिए। इसका वन ऑफ द रीजन है कि अभी उसको सक्सेसफुल होने में अगला 10 साल लगना है। फ्लाइट्स वहां से क्यों उड़ेंगी जब यहां से आपको पैसेंजर मिल रहे हैं सारे। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है। नोएडा वाले इतने जल्दी आईजी एयरपोर्ट पहुंचेंगे जितना वो खुद अपने एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। तो अभी वो एयरपोर्ट नोएडा को कितना फायदा देगा नहीं देगा वो फ्यूचर की बात है, बट आईजीआई गुड़गांव के हर पोर्शन को आईजीआई का बेनिफिट है, एग्जिस्टिंग गुड़गांव को, ओल्ड गुड़गांव को, द्वारका एक्सप्रेस को, न्यू गुड़गांव को। तो आईजीआई ने तो गुड़गांव के लिए मतलब समझ लो कि ब्लेसिंग ही है, और वो ब्लेसिंग अच्छी चीज है। गुड़गांव हर जगह से आईजीआई को एंजॉय करता है एक्चुअल में, साउथ दिल्ली को एंजॉय करता है, वेस्ट दिल्ली को एंजॉय। गुड़गांव का जो लोकेशन प्लेसमेंट है वो से कोई नहीं छीन सकता। अगर आप एनसीआर के हिसाब से देखोगे तो इट्स लाइक दुबई है एक्चुअल में, हर जगह से ये बेस्ट है। लोकेशन का जो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो कोई नहीं छीन सकता। कॉर्पोरेट्स आर फीलिंग दैट। इकोसिस्टम भी कॉर्पोरेट का देखो ज्यादा अच्छा है। अब क्यों अच्छा है, कॉर्पोरेट्स में भी सेम चीज होती है कि एक जन देखे दूसरे को देख के आता है। दूसरी चीज वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज देखते हैं कि कहाँ आना चाहते हैं। तो एम्प्लॉइज नेचुरली मतलब गुड़गांव आना चाहते तो वो है, मतलब उनको जिस लेवल के आज एमएक्स वाला कहते हैं कि यार मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनके 2-2 करोड़ रुपए सैलरी हो, उनको ऑप्शन दे जाए नोएडा रहना गुड़गांव रहना है, वो गुड़गांव रहेंगे। तो अगर उनके पैरामीटर में भी गुड़गांव फिट करता है एक्चुअल में, तो थिंग्स हो रही है। इसका मतलब देयर आर थिंग्स पॉजिटिव। गुड़गांव में आज भी जो डेवलपर का लेवल है बहुत बड़ा है। एक और चीज थी एक्चुअल में, ये मैंने सिग्नेचर के साथ भी कवर किया था। गुड़गांव में अभी जैसे कई बार क्या होता है ना कि एक मूवी का टाइम होता है, एक स्लॉट होता है एक्चुअल में। कई बार क्या होता है एक मूवी आती है, अच्छी मूवी होती है, उसके साथ साथ कोई आसपास मूवीज नहीं होती आगे पीछे, तो कई बार वो मूवी अल्ट्रा हिट कर जाती है। तो सिग्नेचर का वन ऑफ द फैक्टर है। अभी गुड़गांव में बहुत सारे लॉन्चेस प्लान्ड है, पर ऑन डेट बहुत ज्यादा लॉन्चेस नहीं है गुड़गांव में। आप देखो ऑन डेट जहां बैठे इस लेवल का एक्चुअल में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर। सो सिग्नेचर अपने ब्रांड के हिसाब से, अपने सारे पर्सपेक्टिव से सिग्नेचर वाज द ओनली थिंग। तो उसका भी बेनिफिट है, ये नहीं कहूंगा कि मतलब दिस बेनिफिट इज एब्सेंट, पर नेचुरल मतलब दिस इज ऑल्सो प्लेइंग कि इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल आप एक ऐसे टाइम पे अपने मूवी रिलीज करते जिसमें ऑल्टरनेट दिस वर देयर वाज नो मूवी। और ये मैं आपको बता दूं गुड़गांव में आपको ये सीन हमेशा मिलेगा एक्चुअल में। गुड़गांव में बिल्डर बेवकूफ नहीं है कि वो इकट्ठे सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। वो आप देखना जैसे मूवी में सेटिंग होती है ना कि वो बोलेगा शाहरुख भाई अभी मूवी मत रिलीज करना, हाँ सलमान भाई आप अगले महीने करना, तो वो चीज है। बिल्डर विल डू द सेम थिंग। कोई बिल्डर बेवकूफ नहीं है, सबके करोड़ों रुपए लगे हुए, तो दे विल डू इन सच ए वे दैट लाइक यू गेट योर ओन स्लॉट ऑन द सेलिंग एक्चुअल में। ये चीज एग्जैक्टली। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरआई। देखो आपने ना एक चीज फील किया होगा, इनफैक्ट कोई रियल एस्टेट वाले भी वीडियो देख रहे होंगे वो भी फील किया होगा, एनआरआईज भी इनसे फील करेंगे और जो बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स भी फील करेंगे। मैं खुद इस बात को फील करूंगा। मेरे को जितने एनआरआई क्लाइंट्स लास्ट 2-3 साल में मिले उतने कभी नहीं मिले, कोविड के बाद जितने एनआरआईज मिले। इसके वन ऑफ द रीजंस, एनआरआईज अपने एक जगह पे इनसिक्योर्ड है, वेदर दे यू लिव इन यूरोप, दे लिव इन मिडिल ईस्ट, दे लिव इन यूएसए, एनीवेयर दे आर वेरी इनसिक्योर्ड फॉर देयर जॉब्स, फॉर देयर बिजनेसेस, फॉर देयर रिस्क ऑफ लाइफ। आपको बता नहीं सकता। अब यूरोप में भी ऐसा नहीं कि मतलब दे आर वेरी सेफ, वहां पर भी हर वो चीज होती है जो इंडिया में हम जिस चीज के लिए बदनाम थे एक्चुअल में। तो कानून व्यवस्था हमारी अच्छी होती जा रही है, उनकी खराब होती जा रही है।
दिस इज वन ऑफ द रीजन प्रोस्पेक्ट्स नहीं आ रहे, जॉब्स छूट रही है लोगों की, या लोगों को लग रहा है पोटेंशियल नहीं है। कई बार होता है ना कि आप पेसिमिस्टिक हो अपने ही एरिया को लेके एक्चुअल में, ठीक है। नेचुरल बात है, ये फैक्टर हमेशा प्ले करता है कि यार होमसिक होते हैं वो एक आने के लिए, मतलब अपनी कंट्री के अंदर, बट मेजर जो इम्पैक्ट फील होता है वो होते आपके इकोनॉमिक फैक्टर। सो इस कारण से एवरी पर्सन सिटिंग इन एट देयर कैपेसिटी वांट टू इन्वेस्ट या वांट टू हैव अ होम इन इंडिया या हाउस इन इंडिया। पहले क्या था कि इट वाज अ काइंड ऑफ थिंग विच लोग ठीक है जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नाउ इट हैज बिकम अ प्लान। मतलब हम क्या बोलते हैं इस चीज के लिए ना, अब ये बहुत ज्यादा कंपल्सिव हो गया है लोगों के लिए। मैंने देखा है लोग कंपल्सरीली आते हैं इंडिया में, प्रॉपर्टी खरीद के चले जाते हैं। दैट्स वाई आज के डेट में हर बिल्डर सुनोगे कि वी गिव एनआरआई कोटा। डीएलएफ को देखो 10%, 15-20% एनआरआई कोटा देते। सिग्नेचर वालों को देख लो, एनआरआई को पहले अलॉटमेंट देनी है। नेचुरल से पता है एनआरआई को पीपल ऑल्सो फील की एनआरआईज और एचएनआईज, उससे क्या होगा कि आपको जेंट्री प्रॉपर एक सेट ऑफ जेंट्री मिल जाएगी, फेक क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे आपको कि यार मतलब सिर्फ 20% लगा दिया, आगे का था पता नहीं। मतलब वो सेट भी पैरामीटर होता है देखने का। पर मेरा कहना है कि ये एक बहुत सेट ऑफ पैरामीटर है एक्चुअल में। तो एनआरआई आ रहे हैं तो इस क्वांटिटी, तभी तो लोग इतना वो कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो नहीं आते थे, पहले तो कोई नहीं कहता था कि यार एनआरआई को हमें स्पेशल कोटा देना नहीं देना, सारे इंडियंस ही खरीदते थे। पहले तो 1 से 2% एनआरआई को होता था, जो 10 से 15%, 20-20% तक हो गया। ये जो रीजन है, और इसका डिविडेंड सबसे ज्यादा गुड़गांव ले रहे हैं, क्योंकि एनआरआई जो आएगा ना रिटर्न, वो किसी भी जगह से बिलोंग करता हो। देखो एनआरआई भी छोटी जगह से आते हैं, ऐसा नहीं कि हर बंदा दिल्ली एनसीआर का ही जाके अमेरिका यूएस में जाते हैं। कोई पंजाब का, किसी जगह का, बिहार का, यूपी, बंगाल, वैसे ही होते हैं, मिड टाउन के लोग होते हैं। मैं दिन भर मिलता हूँ उनसे, वो भी यूपी के किसी गांव के, इसके उसके होते हैं। कई एनआरआई से मिलता हूँ जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होते हैं एक्चुअली, ठीक है। पर उससे हमें भी लगता है हम लोग इतने बच्चों को पढ़ाने में इतना टाइम पास करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। पर यार कई बार बहुत छोटे छोटे स्कूल से एक सरकारी, मतलब विद मिनिमम रिसोर्सेज दे रीच एट सच हाई लेवल। मेरे को बहुत मिलते हैं ऐसे लोग, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है ना लोगों से मिलना। तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। द बेस्ट थिंग आपको बता नहीं सकता। तो पॉइंट इज कि जब वो वापस, अब सपोज मान लो फॉर एग्जांपल वो यूपी में एक औरैया करके जगह है, अब कोई औरैया से गया है अमेरिका, अब वो उसको दोबारा इंडिया में घर के, तो औरैया में तो जाके खरीदेगा नहीं, नेचुरल सी बात है। उसको भी ऐसी जगह सेट होना है जहां पर उसको वापस से पैरेलली जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या बिजनेस खोलने उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इकोसिस्टम मिल जाए, उनको एक प्रॉपर अपार्टमेंट्स मिले। भैया वो औरैया में जाके गांव में नहीं रहेगा, वो उसको प्रॉपर अपार्टमेंट चाहिए, बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल चाहिए, लग्जरी, उसका जो लाइफस्टाइल है वैसा हो गया एक्चुअल में। ये सारी चीजें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो नेचुरल गुड़गांव इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो टॉप स्लॉट ऑफ एनआरआईज है ना, जो लग्जरी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, उनके लिए गुड़गांव इज अमंग्स द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन एक्चुअल में। तो एनआरआई का इनफ्लो ज्यादा है, और गुड़गांव बीइंग टेकिंग अ डिविडेंड ऑफ द लग्जरी रियल एस्टेट, इसका भी फ्लो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स साथ साथ प्ले कर रहे हैं गुड़गांव में। गुड़गांव हैज अ गुड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी रियल एस्टेट का इंफ्रा। तो ये सारी चीजें फैक्टर काम कर रही है एक्चुअल में। अब एनआरआई है, वो सोचेगा यार मेरा 5 करोड़ का बजट है, अब उसको लगेगा यार सपोज मान लो चंडीगढ़ में 5 करोड़ में बहुत कुछ आ जाएगा, पर वो कहने यार गुड़गांव में लेना है। एक एस्पिरेशनल चीज भी होती है कुछ, ठीक है, एक लग्जरी इकोसिस्टम। अब मैं एस्पिरेशन से है तो नेक्स्ट लग्जरी इकोसिस्टम में आ गया एक्चुअल में। देखो कई बार क्या होता है ना, गुड़गांव के प्राइसेस, गुड़गांव में प्रॉपर्टीज बहुत महंगी है, और ये ना हमेशा से ही कंप्लेन है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब इतना महंगा है कि मैं आपको बताऊं कि एक जमाने में लोग को लगता था कि दिल्ली में प्रॉपर्टी बेचो, गुड़गांव में 5 प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके बाद एक ऑफिस भी खरीद लो, तो भी लोग खरीदने आते थे। आज के रेट में आप दिल्ली वाली बात बता देना, अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम अ वेरी पॉश लोकेशन, दिल्ली वाला प्रॉपर्टी बेच के ना गुड़गांव में घर नहीं खरीद सकता। तो भी दिल्ली वाले सबसे ज्यादा आते प्रॉपर्टी खरीदने। लोगों को पहले लगता था कि यार दिल्ली से महंगा हो जाएगा तो गुड़गांव में थोड़ा आएंगे लोग खरीदने, अब दिल्ली से महंगा हो गया तो भी लोग खरीद रहे हैं, क्या करोगे वाली बात है। तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट्स, जो लग्जरी हमेशा से रहा है, ज्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, ये हमेशा से इसको एक एस्पिरेशनल प्लेस बना है एक्चुअल में। फिर आपको बता दूं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में सारी वो फैसिलिटीज मिलती है जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में मिलती है, बट आपका एस्पिरेशन किस प्रॉपर्टी के साथ है एक्चुअल में, वो चीज है। गुड़गांव इज नाउ एस्पिरेशनल सिटी। इसका वन ऑफ द एग्जांपल आपको बता रहा हूं क्या है। आप किसी को बोलो यार मैंने ना फ्लैट खरीदा है, आप बोलो यार मैंने ना फरीदाबाद में खरीदा है, आप बोलो मैं ग्रेटर नोएडा में खरीदा है, आप बोलो मैंने नोएडा में खरीदा है, गाजियाबाद में खरीदा है, अब उसका मुंह देखना बंदे का, आप बोलो मैंने गुड़गांव में खरीदा है। इनफैक्ट आप दिल्ली भी मत बोलना, दिल्ली का भी एस्पिरेशन, दिल्ली से भी ज्यादा गुड़गांव का एस्पिरेशन है एक्चुअली, आप लोग गुड़गांव में खरीदा है। एक बार ना बंदा आपके ना आंखों में आके देख के बोलेगा कि मतलब यार जज करेगा नहीं यार सामने वाला भैया पैसा वाला आदमी है, महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो जो जजमेंट है ना एक्चुअली ये चीज है, एस्पिरेशन। तो यार ह्यूमन बींग्स आर फॉर एस्पिरेशन, अदरवाइज यार एक कोट ब्लेजर 2500 का भी आता है और 25,000 का भी आता है, फीलिंग तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, इनफैक्ट फैब्रिक भी सेम है, एस्पिरेशन तो है ना। तो गुड़गांव का जरूरी नहीं होता। और आपको पता है हम लोग बचपन में हमेशा पढ़ते थे कि व्हेन प्राइसेस आर हाई डिमांड इज लेस, प्राइसेस आर लेस देन डिमांड आर हाई, बट इसमें कहते थे देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, सम प्रोडक्ट कम अंडर एक्सेप्शंस व्हिच आर मोर
रिलेटेड टू द एस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल डायमंड के प्राइसेस जितने बढ़ेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज इट्स ए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। लॉजिक समझ रहे हो? अदरवाइज डायमंड का तो कोई यूज ही नहीं है, सारी दुनिया डायमंड के पीछे मरी जा रही है। आप अपनी मतलब whoever is seeing my video, टेल योर वाइफ कि यार आप डायमंड खरीदना बंद कर दो, उसका तो कोई, वो तो फालतू चीज है। आप देख लो आपके घर में मतलब बवाल हो जाएगा। मैं खुद अब चीज को बता रहा हूँ, मेरे को खुद वेस्टेज लगता है, पर क्या करूंगा। एस्पिरेशनल तो है ना, तो इसमें एक्सेप्शन कहा गया, तो एस्पिरेशंस अगेंस्ट जाती है। कई बार कोई चीज महंगी भी हो गई ना, तो जो क्या हो रहा है कि गुड़गांव इज गिविंग अल्टरनेट टू द पीपल जो नए नए रिच हो रहे हैं, चाहे एनआरआईज हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जो ज्यादा रिच हो रहे हैं, कैस्केडिंग लोगों की देखो हर जगह प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करें, मतलब ओवरऑल परचेसिंग पावर बढ़ा, तो उनको जब ऑल्टरनेट एक लग्जरी रियल एस्टेट हब चाहिए ना, तो दे सी गुड़गांव एज द बेस्ट प्लेस। तो जरूरी नहीं है कि प्राइसेस बढ़ना या महंगी रेट पे प्रॉपर्टी आना हमेशा ही आपके अगेंस्ट में जाता है। एक्चुअल में समटाइम्स इट गोज इन योर फेवर। आज डीएलएफ ने प्रिवाना 1 बेच दिया, उस टाइम महंगा लगता था सबको, बगल में शोभा है 25,000 रुपए में। आप बिलीव नहीं करोगे, डीएलएफ प्रिवाना का नॉर्थ उससे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, उससे ज्यादा महंगा होगा 1,000 रुपए, और उससे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक ना एस्पिरेशन जोड़ दिया उस प्रोडक्ट के साथ। ना प्रिवाना में प्रोडक्ट लेने जुड़ गया ना, डीएलएफ उसको बेच देता 2 करोड़ रुपए में, अगला प्रोडक्ट वो बेचता था 7 करोड़ में, नहीं बेच पाता। आपको बता दो, एस्पिरेशन नहीं बना पाता। तो वो चीज एग्जैक्टली जो सिटी के साथ काम होता है वो बिल्डर के साथ भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू हैव अ हाउस इन डीएलएफ, इट्स ऑलवेज एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। लोग कहते हैं डीएलएफ में प्रॉपर्टी लेनी है, आप लोगों को स्पेशली बताते हुए I have a home in गुड़गांव, I have a builder इस प्रोजेक्ट का, तो उसमें डीएलएफ का नाम अलग से लगाते हो, तो ये एस्पिरेशन एक जुड़ जाता है एक्चुअली। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि गुड़गांव का जो मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो हर चीज जो ऊपर जाती है वो स्टेबल भी होती है, नीचे भी आती है, इकोनॉमिक्स का फ्लो है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। इकोनॉमिक्स में से कोई रॉकेट साइंस है, सब पढ़ा लिखा आदमी, खरीदने वाले भी पढ़े लिखे, रियल एस्टेट एजेंट भी पढ़े लिखे हैं आज के डेट में। अब वो जमाना चला गया कि यार मैं जब गुड़गांव में था रियल एस्टेट एजेंट पढ़े लिखे नहीं होते थे। मेरे बॉस मुझे भेजते थे किसी ऑफिस में मिलने, तो वो 6 बजे के बाद वो अपने ऑफिस में ना वो पेपर लगाते थे, तो खंबा रखते थे, और क्या बोलते हैं वो भुजिया उजिया लगा के वो बैठ जाते थे वाली बात है। तो वो सारे आपको पता है किस तरह के होते थे, मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, पर किस तरह के होते थे यू विल नो। अब लोग बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से भी लोग आने लगे एक्चुअली, और जो बेचारे वैसे थे वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपने आपको। तो अब सारी चेंज हो रही है, सारी इकोनॉमिक्स की फिलॉसफी है। अब ये नए नए आपको जार्गन सुनने को मिलेंगे, सर फोमो है, सर फोमो इज वेरी नेचुरल रहता है। फोमो ऑलवेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, फियर ऑफ मिसिंग आउट हर किसी के साथ है, लोग खरीदते हैं। फोमो कैन ऑलवेज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लोगों को लगता है आज नहीं लोगे तो यार यू मे मिस द अपॉर्चुनिटी। तो लोगों ने फोमो शोमो ये वर्ड इसलिए यूज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ना मैं ये वर्ड विवेक बिंद्रा जी से सुनता था कि यार कैसे मार्केटिंग करनी है, यू हैव टू क्रिएट अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पहले उनको आप इररेजिस्टिबल ऑफर दो, फिर उनको डेडलाइन दो टाइम का, उनसे उनको ना एक पैनिक क्रिएट होगा कि यार ये उस तरह से, मतलब इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। तुमसे फिर एक नया टर्म फोमो, व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ बाइंग आउट, खरीद लिया फिर मेरी क्या हो जानी है यार, कहीं मेरे प्रॉपर्टी के प्राइसेस डूब तो नहीं जाने, मार्केट डूब तो नहीं जाने, ये वो इस तरह से। तो ये सारी चीजें लोगों के मुंह से सुनने लगे, पहले तब सुनते नहीं थे सारे। स्टार्टिंग में मैं भी बिंद्रा जी मैंने 3-4 साल पहले सुना था एक्चुअली। मैं ना मेरे को अच्छा लगता है ऑनलाइन जो भी नई नई चीज आती ना, बट मैंने वर्ड ज्यादा यूज नहीं किया। बट मैंने लोगों को जब देखा ना वीडियो में लोग फोमो, और आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि यार बस गुड़गांव को गालियां दो, नेगेटिव बातें करो, और उनको व्यूज भी मिल जाती है। somebody said कि गुड़गांव मार्केट इज गोइंग टू क्रैश एंड दे गॉट अमेजिंग व्यू। नेचुरल सी बात है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, मैं आपको अपना फोन दिखाऊंगा पर्सनली देखना। मैं बेस्टेक ग्रैंड, मैं जैसे ऐसे आपसे बातें कर रहा हूँ, बेस्टेक ग्रैंड स्पा एक प्रोडक्ट था। मैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए में 4 BHK बेचता था, 3145 स्क्वायर फीट का। अब आपको 1 करोड़ 40 लाख का तो रेट ही नहीं था कभी, वो तो 170-175 का था मेरे पास था उस रेट पे। रीजन क्या था कि देयर वाज अ कोलैबोरेटर जिसके पास अपनी 10 यूनिट थी। 88 में उन्होंने बेस्टेक को लैंड दी थी, बेस्टेक उनको 10 फ्लैट दे दिए थे। वो कोलैबोरेटर बेचारा मेरा नोन था, बोला रितेश यार ये फ्लैट तुझे बेचने, तेरे ही फ्लैट है बेच लो। मैं 1 करोड़ 40 लाख में बेचता था, और क्योंकि मेरे पास एक पूरी स्लॉट की अपॉर्चुनिटी थी, 10 के 10 यूनिट बेचने की अपॉर्चुनिटी, मैंने सारा काम दाम छोड़ के 2-3 महीने इसी काम में लग गया मैं। तो मैं उस टाइम बेचता था। हमने पूरी मार्केटिंग करके सारे क्लाइंटों को फोन कर करके एकदम मैं खुद डायरी लिखता था एक्चुअली। तो क्या हुआ कि हमने 800-900 क्लाइंट इकट्ठे कर लिए, 100-125 लोगों को विजिट करा दिया, बेचना था 10 यूनिट। तो उनके नंबर्स ही मेरे पास सेव है कि यार 1 करोड़ 40, मैंने नाम सेव किया हुआ। जैसे सपोज मान लो, Suppose by the way, there is a client called Ritesh Arora, Bestech Grand Spa, 3145, 1.4 CR. Notes. जब क्लाइंट हमें कुछ बोलता है तो we have to keep a note also. ये तो आखिर में आपको करना पड़ता है। 1.20 में अगर आपका सेलर देता है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। डिमांडिंग ऑन 1 CR। वो बेचारे शर्म से ना मुझे फोन तक नहीं करते आज के डेट में। और मैं आपको बता दूं, उसमें से ज्यादातर लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। ठीक है, खरीदने वाले थे 10, लूज करने वाले थे 990। अब वो 990 जब वो उनकी वीडियो देखते तो उनको वो हमदर्द लगते हैं। अरे भैया जी क्यों मजाक कर रहे हो यार, आप मेरे पास आ जाना, पर्सनली मैं आपको बता दूंगा यार, ऐसे चक्करों में मत पड़ो, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे गुड़गांव के अंदर। मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले 3-4 साल से ना कभी भी नहीं बोला। और आपको ये बात बता देता हूँ, मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, गुड़गांव का मार्केट 2026-27 तक बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद मार्केट में भी स्टेबल या कैसा होगा मुझे नहीं पता, और होता है, देखो ये साइकिल है मार्केट का कि मार्केट बढ़ेगी भी घटेगी, ये चलता रहेगा वाली बात एग्जैक्टली। ओनली थिंग, बाय ऑन अ गुड बिल्डर, स्टे इन्वेस्टेड, गुड़गांव विल नेवर लेट यू डाउन।
अगर बाय द वे कल को आपने ऐसे पीरियड में भी ले लिया साइकिल में, जिससे आपको यही डर होता है ना, देखो एंड ऑफ द डे एक जमाने में 6,000 में जो न्यू गुड़गांव में बहुत महंगा लगता है, उस दिन मुझे लगता था यार दिस इज हाइट ऑफ थिंग, आज 12,000-13,000 रुपए नॉर्मल रेट हो गया है। मे भी हो सकता है कि आपको ये लगता है कि मैं साइकिल में ऐसी जगह पे ना खरीद लूं जहां के बाद नीचे जाना है एक्चुअली। अगर आपने खरीद लिया नो प्रॉब्लम, स्टे इन्वेस्टेड, लॉन्ग टर्म में आप रिटर्न निकाल लोगे एक्चुअली। हाँ, क्योंकि पुराने जो लोग होते थे रियल एस्टेट, वो भी हमेशा ये बात बोलते थे कि यार ऐसा मत करो कि यार गुड़गांव आप ना प्रॉपर्टी, पुराने जमाने में जो प्रॉपर्टीज खरीदते थे वो इसी तरीके से करते थे, वैसे नहीं खरीदते थे कभी भी यार जो आज के डेट में कि यार बस आप लो और तुरंत आपको रिटर्न आ जाए। और अगर आप 30% वाले हो, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। आपको बता नहीं सकता आपका हालत, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड की बात करूं तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का एक्चुअल में। अगर आपने 30% के बाद अगला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया ना, बिल्डर आपको रुला रुला के मारेगा। आपको पहले बताता हूँ बिल्डर कोई भी भगवान नहीं है, पूरे पैसे काटेगा आपके। वैसे तो रेरा के हिसाब से 10% ही काट सकता है, पर मेरा कहना है कि ट्रबल में आ जाओगे इफ यू हैव कैपेसिटी। अगर आपके पास आज के डेट में पूरे पैसे हैं, इन्वेस्ट करो। 30% वाले मत इन्वेस्ट करो। पहली बात तो यार आप क्यों मार्केट में आगे ना, क्योंकि यू विल बी द पीपल हु विल बी स्पॉइलिंग द मार्केट एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर बाय द वे मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आती भी है तो आप लोग मार्केट को ज्यादा खराब करोगे। नेचुरल सी बात है, अगर आपके पास इतने लिमिटेड पैसे, उतनी चीजों में इन्वेस्ट करो। और प्लीज मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को भी कहना चाहूंगा, वैसे लोगों को पैसे मत लगाओ प्लीज। आपको मैं बता नहीं सकता, अगर फंस गए ना, पानी नहीं मिलेगा बाद में जाके। जिनके पास पैसे हैं वो पूरा पेमेंट दें, कल को मार्केट 19-20 भी होती है, पूरे पैसे दें, स्टे इन्वेस्टेड, लॉन्गर टाइम के लिए रिटर्न आपको मिलेगा। गुड़गांव हैज अ टाइम वेरी गुड फ्यूचर। मैं बता नहीं सकता, अभी तो गुड़गांव को रिपरकेशन, मतलब गुड़गांव के रिपरकेशन नहीं, सॉरी, मतलब गुड़गांव को डिविडेंड्स मिलने हैं जो इनके कॉर्पोरेट फ्लो आने वाले। गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा, दिस इज in my video. Thanks for listening. God bless you all.